नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से जुड़ी हुई आ रही है, जहां सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए। और भारत के लिए बुरी खबर यह है कि 3 भारतीयों को इन आतंकी हमलों में अगवा कर लिया गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत सरकार में हड़कंप मच गया। मोदी सरकार की तरफ से तुरंत माली की जो सरकार है वहां संपर्क किया गया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल की और तीनों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर माली की सरकार से अपील की है कि उन्हें जल्द सुरक्षित बचाया जा सके। बता दें कि माली में 2017 के बाद से लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं और ये जो आतंकी हमला हुआ है वो वाकई में बहुत घातक हमला रहा। बताया जा रहा है कि तीनों जो भारतीय हैं वो वहां सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। इसी दौरान आतंकियों ने सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया, उसमें घुसे और उसके बाद वहां ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई और 3 भारतीय जो वहां काम कर रहे थे उन्हें अगवा कर अपने साथ ले गए। अब वो कहां ले गए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है, क्या उनके हालात हैं, इसको लेकर फिलहाल तो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही इन तीनों भारतीयों को बचाने का एक बड़ा मिशन शुरू किया जाएगा और आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू यहां पर भी हो सकता है। बता दें कि माली के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। अब इस आतंकी हमलों के बीच भारत के लिए बुरी खबर, 3 भारतीयों का अपहरण होना है। 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण आतंकियों ने कर लिया। अब भारत सरकार ने माली की सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रिहाई की अपील की है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली भारतीय नागरिकों का अपहरण कायस के डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में किया गया। ये तीनों भारतीय इसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपहरण की घटना बीते 1 जुलाई की तारीख को हुई है और सशस्त्र हमलावरों के एक समूह ने फैक्ट्री परिसर में समन्वित हमला किया और 3 भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बना लिया। अब क्यों इन भारतीयों को बंधक बनाया गया है, इन आतंकी संगठन का आखिर क्या मकसद था, किस वजह से इन आतंकियों ने भारतीयों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए, प्रताड़ित किया, क्या इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है? क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंक की कमर तोड़ने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को न सिर्फ नस्तनाबूद किया बल्कि जो पाकिस्तान के खाने पीने पर पल रहे थे बड़े बड़े आतंकी, उनको भी मिट्टी में मिलाया गया, जिसके लिए पाकिस्तान खूब आंसू बहाता नजर आया। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे, शहबाज शरीफ मौजूद रहे, असीम मुनीर उनके जनाजे की नमाज पढ़ते हुए नजर आए और उसके बाद से लगातार भारत को गीदड़ भभकी दिए जाने लगी। और अब जैसे ही माली में भारतीयों का अपहरण किया गया है उसके बाद से शंका पैदा हो गई है कि आखिर कौन है ये आतंकी जिन्होंने निशाना बनाकर भारतीयों का अपहरण कर लिया है, ये क्या इनका मकसद है और किस मकसद के तहत ये अपने साथ इनको लेकर गए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे क्या खुलासा होता है, कैसे माली की सरकार इन भारतीयों को बचाकर लाती है, क्योंकि मोदी सरकार ने चेतावनी भी जारी कर दी है और अपील भी जारी कर दी है कि इन भारतीयों को सुरक्षित बचाया जाए और वापस भेज दिया जाए। अब देखना यह होगा कि माली की सरकार अगला क्या कदम उठाती है। बता दें कि तीनों भारतीयों के अपहरण की घटना को लेकर एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और माली की सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। माली में आतंकी हमलों के दौरान 3 भारतीय नागरिकों के अपहरण की जिम्मेदारी अब तक तो वैसे किसी संगठन ने नहीं ली है और ना ही किसी व्यक्ति ने ली है। हालांकि माली में हुए जो सिलसिलेवार आतंकी हमलों की जिम्मेदारी अल कायदा से संबंध रखने वाले जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने ली है। तो ऐसे में अब इस संगठन ने क्यों निशाना बनाया, क्यों माली में लगातार आतंकी हमले होते रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के आतंक से जूझ रहा है और आतंक के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर पाकिस्तान की भी कमर तोड़ रहा है और उसे वहां पलने वाले आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। ऐसे ही माली भी परेशान है आतंकवाद से। इसका क्या कारण रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल अल कायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है ये JNIM, जिसका गठन 2017 में 4 माली आधारित समूहों के विलय के बाद हुआ था। इसके संस्थापक और प्रमुख नेता इयाद
अगगल्ली, जिन्होंने अलकायदा के तत्कालीन नेता आयमन अल जवाहरी को वफादारी की शपथ ली थी और माली क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, लेकिन अब इसका विस्तार दक्षिणी माली, बुर्किना फासो, नाइजर और पश्चिमी अफ्रीका के तटीय देशों जैसे बेनिन, टोगो, घान में तक हो गया है। पश्चिमी समर्थकों, यूएन फोर्सेस, फ्रांसीसी और माली सेनाओं के खिलाफ गतिविधियां और क्षेत्र में कट्टर शरीयत आधारित शासन की स्थापना इसका लक्ष्य है। और वहीं दूसरी तरफ रणनीति क्या है? असामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बीच स्थानीय समुदायों में पैठ बनाना, जैसे कि प्रताड़ित क्रांतिकारी समूहों तक संवेदनशील होना, जंगल चोरी, सोना, लकड़ी की अवैध खनन जैसे आय सृजन गतिविधियों को नियंत्रित करना और लोकशाही सेवाएं प्रदान करना। अब माली में हमलों का कारण क्या रहा है? दरअसल 2020 में माली में लगातार तख्तापलट और विदेशी सैन्य शक्तियां उनकी वापसी के कारण जबरदस्त सुरक्षा शून्य उत्पादन हुआ है। तो सैन्य दमन और जातीय असहिष्णुता, माली और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों, मतलब कि फुलानी और तुरेग समुदाय के खिलाफ जेएनआईएम को लोक समर्थन प्राप्त करने में मदद करते हैं। रणनीति महत्व क्या है? जेएनआईएम में महत्वपूर्ण संसाधन जैसे सोना, लकड़ी, स्मगलिंग रूट्स को नियंत्रित कर आर्थिक शक्ति हासिल की है। इन्हें बढ़ते प्रभाव और धन प्राप्त करने में नौकर पड़ती भूमिका मिली है। और जेएनआईएम ने दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की, यानी शहरों पर हमले, बमाको और कोल क्षेत्र, सैनिक अड्डों पर हमला और अफ्रीकी तटीय क्षेत्रों में विस्तार। तो हाल ही का जो हमला है उसमें लगभग 80 हमलावरों की भागीदारी रही है और इस विशेष ऑपरेशन ने रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। कई सैनिक और उपकरण नष्ट करने के साथ ही जनता में नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब जो हमला हुआ है उसको लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। और क्यों माली में हमले कर रहे हैं ये संगठन, वो हमने आपको बताया कि राजनीतिक और सुरक्षा वैक्यूम का फायदा उठाकर सैन्य अड्डे, सीमाएं, संसाधन और आर्थिक मार्गों को नियंत्रण करने के साथ साथ कट्टर शरीयत शासन की स्थापना और क्षेत्र पर सशक्त प्रभुत्व और को अपना लक्ष्य बनाया गया है। यानी कि कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी संगठन जो हैं वो माली में लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भारतीयों को निशाना बनाया है, ये घटना अपने आप में बहुत गंभीर अब हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे थे तो उस दौरान पंजाब के 3 युवक जो है वो विदेश यात्रा पर निकले थे। नौकरी के लिए उन्हें एजेंट के थ्रू जाना था, लेकिन उन्हें ईरान रोका गया रास्ते में और ईरान से उनका अपहरण कर लिया गया। हालांकि इस मामले में भी भारत सरकार ने सख्ती से एक्शन लिया और ईरान की सरकार से बातचीत की। उसके बाद जाकर इन तीनों भारतीयों को वहां की सरकार ने ढूंढ निकाला और अपहरण किस वजह से किया गया इसका भी खुलासा किया गया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि माली में जो आतंकी संगठनों के हत्या 3 भारतीय चढ़े हैं, इनको कैसे बचाया जाता है और कब तक इनको सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।